ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेवादि विखजरण श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज की, ओम गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल चर्चा कर रहे थे संयम की और संयम के भाव बिना स्वाध्याय के आते नहीं हैं। संयम को जानने के लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। और वो स्वाध्याय ग्रंथों के साथ साथ अपना स्वयं का भी अध्ययन करना आवश्यक है, तब जाकर के वो स्वाध्याय को समझ पाएंगे। और जब स्वाध्याय करेंगे तो संयम आएगा, और जब संयम आएगा तो तप और त्याग की भावना भी बढ़ेगी। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ नाम सुने हैं और नाम के अनुसार हमने उनका अध्ययन नहीं किया। संयम की जब चर्चा करते हैं तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की चर्चा हो जाती है। प्राणियों का घात नहीं करना और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन प्राणियों का घात कहाँ नहीं करना, कैसे नहीं करना, किस प्रकार से नहीं करना, और हमसे कहाँ कहाँ इन प्राणियों का घात होता है, और हम श्रावक हैं तो हम किस लिमिट तक संयम मतलब प्राणियों का घात हो सकता है, ये कब समझ में आएगा? जब स्वाध्याय करेंगे तब। हम श्रावक हैं, कितने रूप में प्राणियों का घात हमारे पास सम्य है, क्योंकि श्रावक की चर्या का पालन करना है और श्रावक को अपनी क्रिया भी करनी है। और वो उस समय पर अगर विचार करे, जैसे मान के चलो आप मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, आदि आदि की क्रियाएं हम कर रहे हैं, तो क्या इस समय पर प्राणियों का घात नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर कई वही ज्ञानी पकड़ करके बैठ जाए कि मंदिर में की हुई हिंसा तो वज्र के समान है, तत्व सूत्र में आया है ना? क्या आया है सूत्र बताओ? नहीं है? बताओ। अगर हमने प्राणियों की हिंसा की, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तो धर्म क्षेत्र में धोया जा सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र के समान होता है। याद आ गया होगा सबको सूत्र। तो कहने का तात्पर्य, तो अगर वो ज्ञानी पकड़ करके बैठ जाए
वो कहे कि मंदिर में इतनी बड़ी हिंसा का पाप का मतलब पाप अगर हम करेंगे तो इतना बड़ा वज्र के समान यानी उसको हमको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर आप अभिषेक कर पाओगे? कर पाओगे? पूजा कर पाओगे? आज हमारे जो पंखे कूलर आदि जो हम ठंडक ले रहे हैं चला पाएंगे? लाइट बिजली आदि जो चल रही है, जो भी उजाला प्रकाश हमारे लिए हो रहा है, ये कर पाएंगे? तो क्या उमा स्वामी ने गलत कहा है? क्या उमा स्वामी ने जो तत्वार्थ सूत्र की रचना करी उन्होंने गलत कहा है? या और भी जो ग्रंथों के अंदर में हमें प्रमाण मिलते हैं वो गलत है? उसका भी तर्क सही है, लेकिन यहां कहते हैं कि कौन सी हिंसा नहीं करना। संयम की जब चर्चा होती, प्राणी संयम की चर्चा हम जब करते हैं, प्राणियों का घात नहीं करना। ठीक है, आप कौन से प्राणियों का घात नहीं करेंगे? कौन से प्राणियों का? कौन से प्राणियों का घात नहीं होगा? भैया एक इंद्रिय जीव हैं। मंदिर में जितने भी हमारी हिंसा हो रही है वो तत्पर लगभग किसकी? एक इंद्रिय जीव की है। और एक इंद्रिय जीव की अगर हम हिंसा हमसे होती है तो हम तो कौन हैं? श्रावक हैं, है कि नहीं है? हम श्रावक हैं, और श्रावक कहता है संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना। यही है परिभाषा, तो यही है। तो जब वह कहे संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना, तो उनकी पंच इंद्रिय, चार इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि जो जीव होते हैं उनको संकल्प करके नहीं करना, फलाने व्यक्ति को देख लूंगा। समझ में आया? वो भी श्रावक का। कौन से श्रावक का? जो व्रती है, जिसका संकल्प है मेरी प्रतिमा है, उस व्यक्ति ने ऐसे संकल्प आदि नहीं कर। तुम्हारा तो कोई व्रत है नहीं है, क्या है? कोई प्रतिमा है, नियम है। जब आप तक नियम में नहीं बंधे हैं तो अगर तुमसे कोई हिंसा हो भी जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने हिंसा की, ठीक मान लिया गया। लेकिन फिर भी हम मंदिर में आने के पश्चात किसी के रूप में किसी की संकल्प पूर्वक हिंसा के भाव नहीं रखते हैं। अगर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात हो भी जाता है तो हमें उसके बदले में जो हमने भगवान का अभिषेक किया, भगवान की हमने जो पूजा की, वो पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। होता कि नहीं होता? हिंसा अगर 10% हो रही है तो 90% आपको पुण्य का भी संचय हो रहा है, क्योंकि देवताओं के पास कल्प वृक्ष के प्राप्त हुए द्रव्य भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन इसलिए उस द्रव्य का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। वो द्रव्य का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो श्रावक है, मनुष्य है, वो चाहे द्रंश है, वो द्रव्य जब लेकर के जाता है तो द्रव्य का फल उसे प्राप्त होता है। इसीलिए श्रावकों ने के लिए कहा है द्रव्य और भाव सहित पूजा करना, द्रव्य को छोड़ना नहीं, और द्रव्य के साथ में भावों को मिला करके जब हम भगवान की पूजा अभिषेक करते हैं तो हम अनंत गुणा पुण्य फल की प्राप्ति कर लिया करते हैं। तो इसीलिए अब क्या चाहिए आपको बताओ, क्या चाहिए? पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पुण्य जो है
वो कहाँ तक चलेगा? पुण्य फल अर्हंता क्या है? पुण्य का फल है, अर्हंत अवस्था में प्राप्त होता है। पूर्णता फल जो प्राप्त होता है वो अर्हंत। आप कहेंगे अर्हंतों को क्या लेना देना है? और उन्होंने तो 4 घातीय कर्म का नाश कर दिया, उन्हें कैसे फल का प्राप्त होगा? नहीं, जो समुसरण लगता है, जो केवलियों की गंध कुटी आदि की रचना होती हैं, आदि आदि जो बाह्य वातावरण बनाया जाता है, ये पुण्य के प्रताप से ही मिलता है। 4 घातिया कर्म नष्ट किए अवश्य। कई केवलियों का देखो, जो समुद्घात आदि के लिए केवली होते हैं, जो है अपने शरीर जिनका छिन्न भिन्न होता, उपसर्ग आदि केवली होते हैं, उनको देखो, उनका समोषण लगता है क्या? लगता क्या? या उन्होंने उपसर्ग हुआ, जीव का घात हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ ही क्षण के पश्चात वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यही कारण है। तो पुण्य फल यानी कि अरहंत अवस्था में जो समोषण आदि वैभव रूपी बाहिरंग लक्ष्मी जो नजर आती है, वो अरहंत का पुण्य प्रकृति का उदय होता है। समझ में आया? अब बताओ, जैसे अरहंत का समुषण जैसा वैभव हमें प्राप्त होता हो, तो बाह्य वस्तुएं प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? संसार का वैभव प्राप्त होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम उस वैभव के पीछे मत भागो। संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे मत भागो। आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जो शास्त्र में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, हम उसका अनुसरण पालन कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम पालन करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पुण्य की वृद्धि होती चली जाएगी। अगर हमने पूजा करते समय भाव रख लिया, अगर हमने भाव बना लिया कि भगवान मेरे घर में मेरा बेटा बहुत परेशान करता है, वो शांत हो जाए, इसी निमित्त से मैं शांति विधान कर रहा हूं, क्या हुआ? शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे घर में बीमार व्यक्ति बहुत हैं, घर में रोग बीमारियां दूर चली जाएं, इसलिए शांति धारा कर रहा हूं। क्या हुआ? जीव का प्रत्येक का अपना अपना कर्म है, वो कर्म लेकर के आया है, पुण्य और पाप साथ में लाया है। इसीलिए बच्चा जन्म लेता है तो कैसे? मुट्ठी बांध के जन्म लेता है। क्यों लेता है? कभी विचार किया? एक हाथ में पुण्य और एक हाथ में पाप है। अब जो अशांत प्रवृत्ति का हुआ है, तो कोई ना कोई पाप प्रकृति का उदय हुआ है, पाप कर्म का उदय हुआ है, इसीलिए वह शांति फैला रहा है। और हो सकता है तुम्हारे साथ कोई विरोधाभास होगा उसका पूर्व का, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ही अशांति फैला रहा है, दूसरे के साथ नहीं फैला रहा। इसका मतलब यही है। और अगर पुण्य फल है, और पुण्य का फल देखिए, आप पिता कमा कमा के रख जाता है, बेटा बैठ करके खाता है। ये कौन सिखा रहा है? ये हमारा जिनवाणी सिखा रही है। हमें जो स्वाध्याय हम करते हैं, इसी से कभी कभी क्या होता है, बच्चों को लेकर के हम बहुत दुखी होते हैं। कई लोगों को सुना, महाराज आशीर्वाद दो, ये शांत हो जाए, ये चंचल है, ऐसा है वैसा, तमाम तरह की बातें उसकी महाराज से तक पहुंचा देते हैं। क्या कभी तुमने स्वाध्याय किया? तुमने कभी चिंतन किया कि ये बच्चा ऐसा क्यों हुआ,
ऐसी कौन सी गलती हुई, ऐसा कौन सा मैंने कार्य किया, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया, ये जब समझ में आएगा तब तुम स्वाध्याय करोगे। और जिस दिन तुमने स्वाध्याय में समझ लिया, जिस दिन अपने आत्मचिंतन में उतार लिया, वो आपको परेशान करता रहेगा और आप शांत मन से सहन करते रहोगे, उसके बदले में प्रति उत्तर नहीं दोगे। और जहां प्रति उत्तर दिया, समझ लो जैसे ही आपने प्रति उत्तर दिया तो पुराना कर्म तो चला गया, नया कर्म और बांध लिया। बांधा कि नहीं बांधा? पुराना कर्म चला गया, लेकिन पुराने के साथ में जिसको कहते हैं पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप या पुण्यानुबंधी पुण्य, ये पापानुबंधी पुण्य, इस प्रकार से व्यवस्था को समझना, तब हम समझ पाएंगे। अगर पुण्य पापानुबंधी पुण्य बांधा, पाप कर्म का उदय चल रहा था, पुण्य कर लिया, भगवान की पूजा पाठ कर ली, गुरुओं को आहार दान आदि दे दिया, तो पापानुबंधी पुण्य हो गया। और पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, तुमने पूजा पाठ नहीं करी, दान धर्म नहीं किया, अपने पाप ही पाप कमाते रहे, करते रहे, तो पुण्य के प्रताप से तुम्हारे घर में वैभव आदि प्राप्त हुआ है, लक्ष्मी आदि प्राप्त हुई है, लेकिन तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, तुमने दान पूजा आदि नहीं करी, तो क्या हुआ? पुण्यानुबंधी पाप का बंध कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं, तो हम जब स्वाध्याय करेंगे तो संयम की परिभाषा को समझ पाएंगे, और जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम संयम को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था, तो किसी ने आपको कह दिया तो तुम क्या करोगे बताओ? अगर तुमसे कह दिया करे तुम भगवान का अभिषेक करते हो, कितना जल ढालते हो, कितनी जीव हिंसा होती है। किसी ने तुमसे कह दिया, तुम घड़ा भर भर के भगवान के ऊपर जल ढाल रहे हो, इतना जल ढालने की क्या जरूरत है? एक छोटी सी लुटिया लो, देखो तर्क अपना दिमाग कैसे लगाता है व्यक्ति, और तुम उसमें बहुत जल्दी फंस जाते हो। फंसा वही है जिसका मूल स्वाध्याय नहीं होता। कह दिया छोटी सी लुटिया लो, अभिषेक ही तो करना है, वो चाहे नाक गीली हो, चाहे आंख गीली हो, चाहे सिर गीला हो, उस पैर तक पहुंचे अथवा ना पहुंचे, बस इतना डालो, हो गया काम, तुम्हारा अभिषेक का नियम। जीव हिंसा से बच गए। कौन सी जीव हिंसा से बच रहे बताओ? क्या हुआ? यही हुआ ना, जीव हिंसा से बच गए। अरे भैया ये बात बताओ, हमें जीव हिंसा से बचने के लिए पहले नियम लेना पड़ेगा। कौन सा? संकल्पित हिंसा का त्याग। मैं संकल्प पूर्वक किसी भी जीव का घात नहीं करूंगा। तब तुम्हारा कोई नियम ही नहीं है, और तुम चाहे छोटी लुटिया से अभिषेक करो और चाहे घड़ा भर भर के अभिषेक करो। समझ में आ रहा है? छोटी लुटिया से अभिषेक करो और चाहे घड़ा भर के अभिषेक करो, जो इतना पाप और पुण्य तुम्हें मिलने वाला है वो मिलकर के ही रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि छोटी लुटिया से तुमने घर अभिषेक किया तो हो सा संकुचित बुद्धि के अनुसार संकुचित पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, और अगर विस्तार बुद्धि के साथ में अपने अभिषेक किया है तो आपको विस्तार पूर्वक पुण्य मिलेगा। निर्णय आपके हाथ में। इसीलिए तो सौधर्म इंद्र के ने जब भगवान
बालक को जब अवस्था में होते हैं, जन्माभिषेक भगवान का होता है, तो कोई छोटे बड़े कलश होते क्या? पांडुशिला पे जब अभिषेक होता है, उस अभिषेक कलश को देखो, उसका प्रमाण समझो। और तुम्हारी जैसी धारा नहीं छोड़ते। कैसी? यूं पतली पतली धारा, कहीं भगवान बह ना जाए। क्या होता है? बिल्कुल पतली पतली धारा छोड़ेंगे, कहीं भगवान बह करके ना चले जाएं। ऐसे ऐसे व्यवस्था। अरे ठीक है, शांति धारा आदि की व्यवस्था तुम करते हो, मैं नहीं कहता, लेकिन जब कलश किया जाता है तो मोटी धारा छोड़ी जाती है, और जब शांति धारा की जाती है तो आजकल तो महाराज के हार में भी पतली पतली धारा छोड़ने लग गए। महाराज खड़े खड़े ही पगला जाते हैं कभी कभी। तो जितने भी अभिषेक करने वाले लोग आते हैं ना आहार देने के लिए, बुरा मत मानना मेरे भाइयों, जितने भी अभिषेक करने वाले आते हैं ना, वो बड़े धीरे धीरे छोड़े, कहीं गिर ना जाए, अंजलि से बाहर ना। अरे भैया ऐसी क्यों चिंता करते हो? तुमने दान कर रहे हो, मुनिराज के अंजलि में जल दे रहे हो, तो जल तो एकदम दे दो, एकदम देना है, यानी कि जल्दी दे। हो सकता है किसी महाराज को खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, अगर एग्जाम्पल तौर पर हम बता रहे हैं आपको, सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करोगे? तुम पतली शांति धारा करोगे हाथ में? क्या करोगे? हाथ में शांति धारा करोगे? एकदम उठाइए और एकदम दे दीजिए। बस अंतर इतना ही है कि हमें शोधन करके देना है। हमारे हाथ का इस तरीके से होना चाहिए कि हमें उनके अंजलि में कितना दिया जा रहा है उस तरीके से जल आदि डाल दिया जाता है। बनिए के हाथ से कभी तेल नहीं फैल सकता, ऐसी कहावत है, मुझे नहीं पता है, ऐसा लोग कहते हैं। पतले तेल घी आदि जो होता है ना, वो कंजूस की निशानी होती है, उसके हाथ से कभी नीचे नहीं गिरेगा। बराबर धार बना करके बराबर जिस डब्बे में जिसमें भी डालना है बराबर उसमें उतनी मात्रा में पहुंचा देता। दूसरा कोई व्यक्ति उठाएगा तो थोड़ा बहुत फैला ही देगा, गिरा ही देगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता, तो हमें कभी भी कंजूस प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, इसका विशेष करके ध्यान रखना। मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा संक्षेप बताया। तो हम जब पूजा करते हैं, अब पूजा करने के लिए हम लोगों ने क्या करा? भगवान को बुलाना है, तो हमने क्या किया? 3 लौंग ले लो। मेरे को कभी गणित ही समझ में नहीं आया आज तक। 3 3 6 3 9 क्या हुआ? मुझे आज तक गणित समझ में नहीं आया कि गिनती कहां से आई है। अब जब बात करी जाती है तो कहता रत्नात्रय का प्रतीक है इसलिए 3 लिए जाते हैं। तो ये 3 अपने अंदर भी उतार लो थोड़ा सा। जो रत्नात्रय है 3 का अंक अच्छा है, तो कम से कम उसे 3 अपने अंक तो उतार लो। कोई भी काम करना 3 बार करना, भोजन करना तो 3 बार करना। कोई 1 रोटी नहीं खाना, 3 रोटी खाना। उतार के तो देखो, इसका चमत्कार बता रहा हूं मैं। एक व्यक्ति हुआ, वो हमेशा में उसके 3 नंबर फिक्स थे। मैं आपको बता, हकीकत पहले बहुत पहले सुना था ये प्रश्न हमने जो है। 3 नंबर उसके फिक्स थे। कौन से? 3 6 और 9। कितने? 3 6 और 9। वो कोई भी काम करता था इन नंबरों से ही काम करता था, और उसका सक्सेस का राज भी ये 3 नंबर थे। मैं नाम उसका भूल रहा हूं। उसके सक्सेस का भी नंबर 3 था। वो कभी भी कुछ भी करेगा तो 3 बार करेगा, 6 बार करेगा या 9 बार करेगा।
अगर उसके सिग्नेचर भी उसको करने रहते थे किसी भी विषय पर लेकर के, तो या तो वो 3 बार करता था, या 6 बार करता था, या 9 बार करता था। और इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान रहा वो अपने जीवन में, जब तक रहा तब तक वो इसी प्रकार से वो चलता रहा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे याद आया इसलिए लौंग के विषय को लेकर के, कि जब आप 3 लौंग से भगवान की स्थापना कर सकते हो, तो क्या 3 बार अपनी भी स्थापना कर लेना तनक। अपने गृहस्थ जीवन में आप कोई भी कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेना, महाराज ने कहा है तो। और विश्वास अगर जिस भी काम को, उसका कोई भी काम कभी छूटा नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो हमने देखो हमारे यहाँ अंकों की व्यवस्था में जब कहा जाता है तो 3 के अंदर रत्नात्रय का प्रतीक कहा जाता है, 6 यानी शाश्वत द्रव्य हैं। कितने? ना घटता है और ना बढ़ता है। समझ